अमरोहा के अजय टंडन बने औद्योगिक विकास सलाहकार समिति उत्तर प्रदेश के सदस्य। अमरोहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में ठोस कदमों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उपरोक्त हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद के उद्योगपति एवं शिक्षाविद अजय टंडन को उत्तर प्रदेश के तीव्र औद्योगिक विकास हेतु नवगठित सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया है। प्रदेश के औद्योगिक विकास निर्यात प्रोत्साहन मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी द्वारा प्रेषित पत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री व उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हार्दिक बधाई देते हुए लिखा है कि देश व दुनिया के औद्योगिक जगत में श्री अजय टंडन जी का नाम बेहद प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त है। साथ बैठे हैं उद्योगपति अजय टंडन जी। अजय टंडन जी को प्रदेश सरकार ने औद्योगिक परामर्श समिति का सदस्य बनाया है, एडवाइजरी समिति का। तो सर पहले तो आपको बधाई उसका सदस्य बनाने के लिए एड समिति का जो बनाया प्रदेश सरकार ने। अब आपका क्या रहेगा साहब, जो विकास करेंगे औद्योगिक के लिए विकास करेंगे प्रदेश में, वो कैसे कैसे करेंगे, क्या रहेगा सर? आपको समिति का सदस्य बनाया प्रदेश सरकार ने। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि अपने समय में वो देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। अंकों में बोले तो उनका सपना ये है कि देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर देश को बनाना है तो देश के सबसे बड़े राज्य को भी प्रगति के मार्ग पर हमें डालना पड़ेगा। तो उसी आशय से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी ये सपना है कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होना चाहिए। तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का रोड मैप या जो मार्ग तैयार करने के लिए वो हर स्तर पर लोगों से जानकारी ले रहे हैं, मार्ग फीडबैक ले रहे हैं और लोगों की जहां आवश्यक होता है सुझाव भी लेते हैं। तो उसी प्रकार के रास्ते को एक औपचारिक स्वरूप देने के लिए उन्होंने एक बिजनेस एडवाइजरी समिति का गठन करा है। ये बिजनेस एडवाइस समिति जो बनाई गई है, प्रदेश सरकार ने बनाई, जिसमें आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, आपको सदस्य बनाया गया है। देश में कई स्टेट ऐसे हैं जो क्षेत्रफल में हमारे प्रदेश से बहुत छोटे हैं, लेकिन वो टैक्स और दूसरी बहुत ज़्यादा देते हैं। हमारा प्रदेश बड़ा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टैक्स वगैरह वाले इसलिए पिछड़ा हुआ कि औद्योगिक रूप से हमारा अभी पूरा विकसित नहीं हुआ प्रदेश। इसके लिए क्या आप सलाह देंगे प्रदेश सरकार? ये आपने बहुत ही बढ़िया बात कही, बहुत ही उचित बात कही कि हमारे प्रदेश की आबादी 25 करोड़ लोगों की है और 25 करोड़ की आबादी वाले इस देश का जीएसटी संग्रह जो है मात्र 7,600 करोड़ का है। इसके विपरीत अगर आप हरियाणा देखें, हरियाणा की आबादी मात्र 2.5 करोड़ की है और हरियाणा में हमसे 1/10 साइज का प्रदेश और हरियाणा का जीएसटी संग्रह उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, जो 8,000 करोड़ पिछले माह सितंबर में 8,000 करोड़ रहा है। देश में सबसे ज़्यादा जीएसटी संग्रह महाराष्ट्र में है, 32,000 करोड़ का जीएसटी संग्रह है, जबकि महाराष्ट्र की आबादी उत्तर प्रदेश से लगभग 45% है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी और महाराष्ट्र की आबादी लगभग 11 करोड़ की। तो यह स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गया है और अगर हमारे देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, आर्थिक प्रगति के रास्ते पर डालना है, तो देश में 140 करोड़ लोगों का वह देश जब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक 25 करोड़ लोग उनके साथ साथ या उनसे तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसके लिए कई स्तर पर प्रयास करे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहाँ 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बनारस में गोवा से ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं। राम की जन्मभूमि है ये, कृष्ण की जन्मभूमि है ये, गंगा यमुना के संगम का
प्रदेश है ये, भगवान राम की जन्मभूमि है ये। तो ऐसे अनेक उत्तर प्रदेश में जो सारे संसार में भारत का कि अजूबों में जो माना जाता है ताजमहल, वह उत्तर प्रदेश में है। ऐसे प्रदेश में क्यों पर्यटक नहीं आते, क्यों उद्योग नहीं लगे? अब भविष्य में क्या करा जाए जो ये पर्यटकों के दम पे या उद्योग विकास के दम पे देश की आर्थिक गतिविधियों को तेजी मिले, गति मिले, उसके रास्ते खोजने के लिए नए उसके विकास की गति देने के लिए नए उद्योगों के रास्ते भी खोल लेंगे आप, चाहे पर्यटन उद्योग हो। हाँ, उसके विषय में हम मुख्यमंत्री जी को सलाह देंगे और एक सलाहकार समिति। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमसे बात कर रहे थे औद्योगिक परामर्श समिति के सदस्य अजय टंडन जी, और अजय टंडन जी को सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है औद्योगिक का, और बता रहे थे कि औद्योगिक के लिए नए विकास के रास्ते तलाशे जाएंगे और जो उचित होगा प्रदेश के में राष्ट्र निर्माण के हित में उसको किया जाएगा, सलाह दी जाएगी समिति में और विकास को एक नए पंख दिए जाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय इत्तेफाक अमरोहा चौधरी महेंद्र सिंह।